बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ साजिद वान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। सदर आरफ अलवी साहब ने जो पत्ता इमरान खान साहब ने फेंका था, उस पत्ते को सदर आरफ अलवी साहब ने कैसे खेला और इसके पीछे क्या मकसद थे और क्या नई डेवलपमेंट हुई और इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा रिलीफ कैसे मिलने वाला है। इसके साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसे गुज़श्ता 2-3 साल से डिस्कस किया जा रहा है मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया पे, वो क्या और वो कैसे कामयाब हुई और इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान साहब के बीच में जो दूरियां थी वो कैसे ख़त्म हुई, आज इस व्लॉग में इसी पे डिस्कस करेंगे और बहुत आम खबरें आप तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सदर आरफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम एक ख़त तहरीर किया। अच्छा, कहा यह जा रहा था कि सदर आरफ अलवी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और अभी सदर हैं पाकिस्तान की, उन्होंने इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी थी, इलेक्शन की डेट देनी थी। अब आइन और कानून के मुताबिक सदर के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट दे, लेकिन जो मौजूदा तरमीम हुई पार्लियामेंट हाउस में पीडीएम ने की, उसके तहत जो डेट थी वो डेट देने का जो पाबंद बनाया गया इलेक्शन कमिश्नर को। लेकिन उसके बावजूद जो मुख्तलिफ हल्के और मुख्तलिफ आइनी और कानूनी माहिरीन ये कहते थे कि सदर के पास अभी भी वो इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट दे। उसके बावजूद सदर आरफ अलवी साहब ने डेट अनाउंस नहीं की, लेकिन तजवीज़ की। वो जो ख़त सामने आया, उस ख़त में उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को डेट जो ना वो तजवीज़ की कि आप इस डेट को इलेक्शन करवा लें या ये डेट दे दें। अब सदर आरफ अलवी साहब को तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, मुख्तलिफ जो वकला हजरात हैं उनकी तरफ से भी ये दबाव था कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, इलेक्शन की डेट दें। उसके बावजूद सदर आरफ अलवी साहब ने इस वक्त सिर्फ डेट ही क्यों दी, डेट क्यों नहीं दी, बल्कि सिर्फ तजवीज़ दी। अब वो तजवीज़ जो सदर आरफ अलवी साहब ने दी, उसके पीछे एक बड़ी अहम कहानी है जो मैं आपको बताता चलूँ। गुज़श्ता कुछ दिनों में ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि आर्मी चीफ साहब के साथ जो ना वो मुलाकातें हुई हैं। इस मुलाकात की जो पेशरफ्त, अच्छा, एक मुलाकात हुई है जो कहा ही जा रहा है कुछ हलकों में और इमरान खान साहब के बीच जो मुलाकात हुई है, ये सोशल मीडिया पे ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन मैं इसकी अभी तक इसकी तस्दीक नहीं करूँगा, अगले व्लॉग में मैं ये बताऊँगा। लेकिन अभी मैं आपको बताता चलूँ कि जो सदर आरफ अलवी साहब और आर्मी चीफ साहब के बीच में जो मुलाकात हुई है, उसमें जो मामलात, जो दूरियां थी, वो कुछ हद तक जो ना वो कम हुई हैं। उसकी एक झलक आज देखने को ऐसे मिली कि जब साइफर के मतलब जो जज साहब थे वो अटक जेल गए, वहाँ पे समाअत हो रही थी। समाअत के दौरान जज साहब ने इमरान खान साहब से पूछा, क्या आप जेल के अमले से मुतमिन हैं? क्या जेल के मेन्यू, जो आपको खाना दिया जाता है, जो आपको यहाँ पे बैरक दी गई है, क्या इससे आप मुतमिन हैं? तो इमरान खान साहब ने इत्मीनान का इजहार किया। अदरवाइज़ होता ही है कि जब भी हमने देखा तो वो हमेशा गिले शिकवे करते ही नज़र आए, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब का वहाँ पे इत्मीनान का इजहार करना और सदर साहब की डेट ना देना, यानी एक तजवीज़ देना, ये इस चीज़ की ये कड़ियाँ मिलाई जा रही हैं कि जो आर्मी चीफ साहब हैं उनकी और सदर आरफ अलवी साहब की जो बीच में जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का पेश ख़ैमा है कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ पे जो मुश्किल वक्त था वो तकरीबन थमता हुआ नज़र आया। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात है, उसे इलेक्शन लड़ने का हक दिया जाना चाहिए। अब ये बड़ी बात है। कुछ अर्सा पहले राना सनाउल्लाह साहब ये कहते नज़र आ रहे थे कि तहरीक इंसाफ को ही बैन किया जाए, तहरीक इंसाफ का वजूद ही ख़त्म किया जाए, लेकिन अब वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, उसे हक दिया जाए कि वो अपनी सियासत करें। अब ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, ये उस 11 प्लेइंग फील्ड का हिस्सा है जिसे नवाज शरीफ साहब को वतन वापसी जो की डेट 21 तारीख की जो डेट आ गई है कि नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरेंगे और
वहाँ से पहले ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरेंगे, लेकिन खबरें ये आई कि लाहौर ही वो उतरेंगे और एक बड़ी हजूम और बड़ी रैली के साथ उन्हें रिसीव किया जाएगा, उन्हें जो ना वो घर तक लाया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनको जो मुजरम डिक्लेयर किया हुआ है, वो जेल से एक फॉर्म 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दे के वो गए हुए, क्या वो आते ही गिरफ्तार होंगे? क्या उन्हें अदालत में गिरफ्तारी के बाद जेल का सामना करना पड़ेगा? यहाँ पे मुख्तलिफ जो आइनी और कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि उससे पहले एक बेल के लिए, यानी अदालत से रुजू किया जाएगा और अदालत से ये प्रोटेक्शन मांगी जाएगी कि नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार ना किया जाए और उसके बाद वो उन्हें अदालत में पेश होने का मौका दिया जाए। अब इसकी 11 प्लेइंग फील्ड के साथ क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो पीटीआई पिटिशन भी लेके जा सकती है कि जी ये एक मुजरिम है, मुजरिम भागा हुआ वापस आए, इसे गिरफ्तार किया जाए, अदालत इसे हुक्म दे। तो फिर अदालत के पास नाज़रीन किराम सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, आइन और कानून पे फैसला अदालत ने करना होता है। तो फिर गो कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब को एक पूरे बेंच ने मुजरिम डिक्लेयर किया, उन्हें सज़ा सुनाई हुई है, तो उसके बावजूद अगर मौजूदा निज़ाम, मौजूदा जो टाइम, अगर कोई जज उन्हें रिलीफ देता है तो फिर उन पे उंगलियां उठने लग जाएंगी। अब ये तमाम तर इस सिनेरियो में तहरीक इंसाफ को खामोश करने के लिए ये तमाम तर जो ना वो पूरा खेल खेला गया था, जिसे 11 प्लेइंग फील्ड कहा जाता है, जो कि कामयाब हो चुकी है, जिसे इमरान रियाज साहब जो कि अभी तक लापता हैं